बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने पेज एहसान दानिश ऑफिशियल पे आपके साथ पहली मरतबा बराह रास्त मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। आज मैं जिस मौजू पे बात करने के लिए आया हूँ वो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड स्क्वाड, जो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने टीम सिलेक्ट की थी। और पाकिस्तान के अंदर इतना दबाव बढ़ा कि मोहम्मद वसीम क्या पीसीबी के चेयरमैन और पीसीबी के जो बड़े बड़े ओहदेदारान थे उनके औसान खता रह गए। वो सोच कुछ और रहे थे, लेकिन अवाम का इतना प्रेशर था, उस प्रेशर को वो बर्दाश्त ना कर सके और आखिरकार टीम के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां करनी पड़ी। अब देखें, जिस आपने म्यार की टीम बनाई थी, इससे तो बेहतर था कि आप पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड T20 खेलने के लिए भेजते ही ना। अब देखें आजम खान की फिटनेस और आजम खान किस परफॉर्मेंस पे, किस बेस पे आपने उसको टीम में सिलेक्ट किया। उसके बाद खुशदिल शाह, नालायक तरीन बंदा, ना जिससे कोई बैटिंग होती है, ना वो कोई इतना अच्छा पावर हिटर है और ना ही कोई उसकी इतनी अच्छी फील्डिंग है, लेकिन आपने उसको भी टीम में सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मोहम्मद आसिफ को आपने 20 मौके दिए और 16 जो उसकी लॉस्ट इनिंग है, अगर उनको उठाया जाए तो उसके 0 आप देखें कि उसके हर मैच की जो एवरेज है वो कुछ 8-9 के करीब बनती है। तो आपने क्या यहाँ पे सेटिंग की कि आपने ये टीम सिलेक्ट किस बेस पे कर दी। उसके बाद आपकी टीम में शोएब मकसूद आता है, भाई उसको आपने कितने मौके और देने हैं, आपने उसको भी टीम में शामिल कर लिया। मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि आपने शर्जील खान को पहली प्रायोरिटी में क्यों नहीं लिया, फखर जमान को पहली प्रायोरिटी में क्यों नहीं लिया, शोएब मलिक को आपने पहली प्रायोरिटी में क्यों नहीं लिया, और पाकिस्तान के लेजेंड द स्टार जिसने पूरी दुनिया जिसको मानती है और पूरी दुनिया में T20 के तीसरे नंबर के वो हाईएस्ट स्कोरर हैं, द ग्रेट मैन मिस्टर शोएब मलिक, आपने उनको भी नहीं लिया। वहाब रियाज को नहीं लिया आप लोगों ने, शाहनवाज धानी को आपने नहीं लिया। मुझे सिलेक्शन की समझ नहीं आई। फिर आपने एक मोहम्मद हसनैन, जिसको अभी 20 दिन हुए हैं क्रिकेट में और पाकिस्तानी टीम में, लेकिन आपने उसको तो टीम के अंदर शामिल कर लिया। ये जब पर्चियों के बलबूते पे आप टीम के अंदर सिलेक्शन करते हैं तो फिर आपकी टीम रिजल्ट देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ सैर सपाटे के लिए तो जा सकती है, दौरा करने के लिए तो जा सकती है, लेकिन जीतने की वो सलाहियत नहीं रखते। एज ए क्रिकेटर होने के नाते मैं सिर्फ और सिर्फ यही पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतना जोर दिया, इतना प्रेशर डाला और अल्लाह का करम हुआ कि टीम के अंदर मुस्बत तब्दीलियां हुई। सरफराज अहमद को आप वापस लेकर आए, हालांकि सरफराज को तो टीम से निकालना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद आपने फखर जमान को इन किया, बहुत अच्छा टैलेंटेड बल्लेबाज और टीम को उसकी अशद जरूरत थी। उसके बाद आप देखें कि हैदर अली टैलेंटेड, एनर्जेटिक और फील्डिंग लाजवाब, आपने उस बंदे को पहले कौमी टीम के स्क्वाड में शामिल ही नहीं किया। अभी वो दूसरे नंबर का स्कोरर है जो आपका T20 नेशनल कप हो रहा है। मेरे पाकिस्तान के लोगों, ये जब सिलेक्शन पे बैठे हुए ये नालायक लोग इस तरीके का रिजल्ट, फिर आप क्या सोच रखेंगे कि किस तरह के रिजल्ट आएंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जो भी टीम आप सिलेक्ट करें वो टीम जो है वो लाजवाब होनी चाहिए। हार जीत द पार्ट ऑफ गेम, क्सी टीम ने जीतना होता है, किसी ने हारना होता है, लेकिन आपने जो अपनी टीम उतारनी होती है ना मैदान में, वो सबसे पहले कि आपकी टीम के अंदर क्वालिटी जो है वो ऐसे ऑलराउंडर और ऐसे बल्लेबाज होने चाहिए जो दुनिया के टॉप टीमों का मुकाबला कर सकें। आपके पोल में इतनी स्ट्रॉन्ग टीमें और आप अपनी टीम सिलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के थर्ड क्लास पर्चियों वाले सारे प्लेयरों को आपने इस टीम के अंदर इन कर लिया, तो फिर आप रिजल्ट का इंतजार ना करें बल्कि सिर्फ और सिर्फ सैर सपाटे का तो इंतजार कर सकते थे। लेकिन अब अल्लाह का करम, अवाम का प्रेशर, अवाम के दबाव के बाद टीम के अंदर मुस्बत तब्दीलियां हो गई हैं। इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि एक बंदा और इंजर्ड होगा और शर्जील खान जो है वो कौमी टीम का दोबारा हिस्सा बनेगा और अब देखेंगे फिर रिजल्ट आप देखेंगे। शर्जील खान टॉप स्कोरर T20 का, रात को भी उसने सेंचुरी मार दी। और यार इतने बड़े प्लेयर को और इतना बड़ा टच जिस बंदे का, और आपका जो एशिया का जो
ग्राउंड का हिसाब है और जो विकेट का हिसाब है वो पाकिस्तान और यूएई का बिल्कुल सेम एक तरह का है। तो आपको तो एडवांटेज होना चाहिए था, आप एडवांटेज लेते कि आप फिल फॉर जो है वो आप इस बल्लेबाज को टीम में शामिल करते जो बल्लेबाज आपकी टीम को वन मैन आर्मी साबित होकर आपकी टीम को जितवा सकता था। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने तमाम चाहने वालों का। आखिर में भी यही रिक्वेस्ट कि मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, अब मेरे इस YouTube चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी हर वीडियो जो है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका अपना एंकर क्रिकेट का दीवाना एहसान दानिश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।